देखिए हेलो हेलो सलमान भाई। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों आज की रात का ये 8वां मैच इस वक्त चल रहा है। आरसीसी स्पोर्ट्स और मौर्या स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज। हेलो 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 हेलो। तो उसी बीच विकेट यहाँ पर गिरा और बल्लेबाज रोहित इस वक्त आउट होकर वापस गए हैं। दूसरे ओवर का ये खेल चल रहा है, लेकिन अब तक जो स्कोर बनाया गया है सिर्फ 8 रन बने और एक विकेट भी आया है। क्या बात है। दोनों ही दीप अब जो है कि क्रीज पर है। अब देखना है कि एक दीप बहरिया एक दीप चौधरी है, कितना रोशन करेंगे अपनी टीम को दोनों ही दीप मिलकर। सिंगल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए दीप चौधरी। इस बार भी अच्छी गेंद रही थी वहां खालिद चौधरी की, जिसपे बल्लेबाज दीप बहरिया ने इस बार सिंगल रन पूरा किया है। इस सिंगल के साथ स्कोर धीमे से आगे की तरफ पहुंचता हुआ 10 पर 1 विकेट मौर्या स्पोर्ट्स। रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में इस बार संपर्क नहीं हो पाया और फिर से एक और डॉट ये गेंद होती हुई। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, पंच कर दिया था इस गेंद को वहां पर दीप ने। हालांकि थोड़ी कमजोर ये गेंद भी रही थी, लेकिन पहले ही बल्लेबाज ने शायद माइंडसेट बना लिया था कि अगली गेंद पे वो सिंगल ही रन लेंगे, और कई बार होता भी हम देखते भी है कि लास्ट जो गेंद रहती है तो बल्लेबाज उसके ऊपर सिंगल ही रन लेता है, और वही चीज यहाँ देखने को भी मिली है। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 11 रन 1 विकेट गंवाने के बाद मौर्या स्पोर्ट्स। तौसीफ अब आए हैं गेंदबाजी के लिए। इंटरव्यू में तौसीफ ने कहा था कि मौर्या स्पोर्ट जितने भी रन बनाएंगे उसको हम चेस कर लेंगे। चेस करने में उनकी जो टीम है उनको जो है कि महारत हासिल है। पहली गेंद वहां पर देखना है, ऑन दी अप इस बार गेंद को खेला था बल्लेबाज दीप चौधरी ने। हालांकि रन नहीं आ पाया है पहली गेंद के ऊपर। ओहो, अगली गेंद देखना है कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। यस, आउट, विकेट वहां पर। दूसरा विकेट अब यहां पर गिर चुका है दीप चौधरी के रूप में। ये दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ मौर्या स्पोर्ट्स को। गेंदबाजी जिस प्रकार से यहाँ पर पहले 2 ओवर में हुई है वो बहुत ही बेहतरीन रही है, और तौसीफ ने अभी अभी एक विकेट हासिल किया है। लेकिन अब ये जो जोड़ी है ना, ये मौर्या स्पोर्ट्स की बहुत ही अहम जोड़ी भी है, दीप बहरिया और उजैर उजैर मोमिन। ओहो हो, एक और अच्छी गेंद। खड़े खड़े वहां पर गेंद को खेलने की कोशिश की थी, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया था वहां पर बल्लेबाज ने। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी है।
फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश, पैर काम नहीं कर रहे वहां पर उजैर के। जब आप नीचे बैकलिफ्ट से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो पैरों का काम करना, फुटवर्क का काम करना, ये बहुत ही अहम हो जाता है। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर उजैर के बल्ले से आया और गेंद चली गई है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक आया है उजैर मोमिन के बल्ले से। कई खिलाड़ी होते हैं जो नीची बैकलिफ्ट से उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते, लेकिन उनको अगर आप कहेंगे आप जाइए और सीधा मारिए, हाई बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करें, तो उसमें वो काम कर देते हैं। यह अच्छा स्ट्रोक आता हुआ उजैर के बल्ले से टीम का स्कोर उन्होंने पहुंचा दिया इस बाउंड्री की मदद से 15 पर। ओ, इस बार देखना है विकेट कीपर का साथ नहीं मिला है वहां पर गेंदबाज को, लेकिन पीछे वहां पर एक जरूर खिलाड़ी मौजूद रहे थे, धीरज। हालांकि वाइट ये गेंद भी रही है। ओ, देखना है कि इस बार तौसीफ की ये गेंद फिर से वाइट, बिल्कुल वाइट नहीं है। और स्कोर है 16। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनाया गया है 16 रन बने हैं 2 विकेटें गंवाने के बाद। बची हुई 12 गेंदों में कितने और रन यहां पर बना पाएंगी मौर्या स्पोर्ट्स, क्योंकि पहले भी मैंने जो बात कहा है कि तौसीफ ने ऐलान कर दिया है कि चेस वो करके रहेंगे, लेकिन अब देखना है कि चेसिंग करने के लिए रन कितने देंगी मौर्या स्पोर्ट्स आरसीसी को, ये देखने वाली बात रहेंगी। पहले 3 ओवर में उनके जो तीनों गेंदबाज है वो बहुत ही कंजूस रहे हैं, रन नहीं खर्च किया है उन्होंने। लेकिन बची हुई 12 गेंदों में अब यहाँ पर बल्लेबाजों को अपने माइंड को चेंज करना होगा। शाजमान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, शाजमान शेख। पहली गेंद वहां पर ओवर नंबर 4 की ऑन साइड में इस बार शॉर्टम पुल लगाया था वहां बल्लेबाज दीप बहरिया ने, और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा किया है। ओहो, इस बार देखना है वहां पर शाजमान की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर, पिच के बाहर गेंद को रखा है उन्होंने, वही कारण था कि एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में आता हुआ और फ्री हिट का सामना करेंगे अब वहां उजैर। यही तो खास बात है ना इस टर्फ की, जहाँ साल के 12 महीने जिस तरह से आपने टर्फ में प्रैक्टिस की, टूर्नामेंट खेले, वो टर्फ अलग था, लेकिन अब ये लंबा चौड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर आप अगर पंच करेंगे तो फिर देख दिखा कर करना होगा। फिर से वहां पर देखना है कि शारिक शेख वहां मौजूद रहे थे डीप में, और अच्छी फील्डिंग भी रही है उनकी, जिसपे बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिए, 20 पर स्कोर को पहुंचा दिया है। सिंगल में ज्यादातर बल्लेबाजी हो रही, दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक को चेंज करते हुए। इस बार डीप ने अपने हाथों को खोला था, लेकिन डीप में खड़े हुए खिलाड़ी बाबू खान कोई गलती नहीं की है उन्होंने। विकेट एक और गिरता हुआ, दीप बहरिया इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। जब आप दिन भर क्रिकेट खेलेंगे, शाम के वक्त भी क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर देर रात फिर उतने अच्छे स्ट्रोक नहीं आते। स्कोर है 21। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दीप बहरिया जो अभी TDPL खेल कर आ रहे हैं, और यहाँ पर नए बल्लेबाज आए हैं ओम। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर है 22। 22 रन बन चुके हैं। समय बहुत ज्यादा नहीं लेना, इस बात का भी ध्यान देना है। शारिक शेख लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आए हैं। आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन और स्टार स्ट्राइकर्स के कैप्टन तैयार रहने आपको टॉस के लिए आ जाना है, मैं तो कहता हूं, क्योंकि 5 ही गेंदें बची हुई इनिंग समाप्ति के लिए। शारिक की ये गेंद देखना है वहां पर, वाइट ये गेंद रही है, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ गेंद को रखी है शारिक शेख ने। इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ गेंद को लाए थे वहां पर शारिक, जिसपे बल्लेबाज उजैर ने सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 25 पर स्कोर
कुछ करने के लिए, और 4 गेंदें बची हुई है बल्लेबाजों के लिए। ओहो, इस बार ये अच्छा स्ट्रोक जरूर आया है ओम के बल्ले से, लेकिन फिर से देखना है कि कितने रन पूरे कर पाएंगे वहां पर बल्लेबाज। 2 रन पूरे कर लिए। इस बार जैसे ही मौका मिला वहां पर बल्लेबाजों को सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया उन्होंने। इसे कहते हैं आंखों से काजल चुराना। डीप में फिर से वहां खिलाड़ी मौजूद है, एक पूरा किया है, देखना है दूसरे के पलट चुकी है, तीसरे के लिए भी जाना चाहते वहां पर बल्लेबाज, और क्या कुछ हो पाएगा? क्या तीसरा रन कंप्लीट कर लिया है बल्लेबाजों ने? बिल्कुल, तीसरा रन भी कंप्लीट कर लिया है वहां बल्लेबाजों ने। ओम पाटिल और उजैर मोमिन की यहां तारीफ करनी होगी। लगातार अब हम देख रहे कि अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है। बड़े हिट नहीं आ पा रहे, लेकिन रन चुरा रहे हैं बल्लेबाज। ओहो, लेकिन शारिक की ये गेंद फिर से देखना है नो बॉल रही है। एक पूरा किया वहां पर, फिर से देखना है कि इस बार नई रन पूरा कर पाएंगे ओम। 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। स्टार स्ट्राइकर्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है, और आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन शाहिल मोमिन वहां पर मौजूद रहे थे। लास्ट गेंद के ऊपर भी विकेट आई है, तो पहले बैटिंग करते हुए मोरिया स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं। 32 और 33 रनों का यहां लक्ष्य रहेगा आरसीसी के सामने। मैच नंबर 9 का अब टॉस दोस्तों यहां पर होने जा रहा है। आरके स्पोर्ट्स और स्टार स्ट्राइकर्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आ जाना है। आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन और स्टार स्ट्राइकर्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको तुरंत ही आ जाना है। देखिए, तुरंत ही टॉस के लिए आपको आ जाना है दोनों टीमों के कैप्टन। स्टार स्ट्राइकर्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। पहले स्टार स्ट्राइकर्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है। गेम चेंजर के कैप्टन शारिफ नाचन आपको टॉस के लिए आना है। गेम चेंजर के कैप्टन शारिफ नाचन और स्टार स्ट्राइकर्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है। यस, दोनों टीमों के कैप्टन इस वक्त आ चुके हैं, और हमारे बीच में एडवोकेट अहमद भाई मौजूद है। उन्हीं के हाथों से टॉस यहां पर होता हुआ हेड और टेल। हेड कहना यहां पर स्टार स्ट्राइकर्स का, और आया है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका। सेकंड इनिंग की यहाँ शुरुआत की गई है। टारगेट जो रखा गया वो 33 का टारगेट रखा गया है।
पहली जो गेंद रही थी उजैर की वो नो बॉल रही थी, उसके बाद सिंगल और फिर से एक एक्स्ट्रा रन, वाइट का ये एक्स्ट्रा रन आया है। पंच कर दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज शारिक शेख ने और सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। लगातार इंप्रोवाइज स्ट्रोक वहां पर देखने को मिलता हुआ खालिद चौधरी द्वारा। मौर्य स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी अगर हम देखें तो उतनी बेहतर नहीं रही है, लेकिन गेंदबाजी में उनके गेंदबाज अच्छा काम कर सकते हैं। ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर उजैर मोमिन की, देखना है कि क्या कुछ हो पाएगा। और विकेट, विकेट इस बार गिरता हुआ और आउट होकर वापस लौटेंगे शारिक शेख। गेंदबाजी यहां से अगर अच्छी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है कि लास्ट गेंद तक जा सकता है। और कहीं ना कहीं अब उजैर और उनकी पूरी जो टीम है उन्होंने भी ऐसा लग रहा है कि कमर जो है कि कस ली है। 10 पर ये पहला विकेट यहां पर गिरा है शारिक शेख के रूप में। 4 गेंदें अब तक हुई है जिसमें 10 रन बनाए गए हैं। फिर से वहां पर देखना है कि उजैर की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखा है और ये वाइट। आइए सत्कार सम्मान इज्जत अफजाई प्रोग्राम यहाँ पर अब शुरू होने जा रहा है। आने वाले वक्त के जो है कि भावी नगर सेवक भी है उमैज शेख, वार्ड नंबर 19 के भावी नगर सेवक है। उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर होती हुई हमारे काजी साहब के हाथों से। बहुत बहुत शुक्रिया उमैज शेख साहब, आप यहाँ पे आए, आपकी इज्जत अफजाई की गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ओवर की समाप्ति जिसमें रन बनाए गए हैं 13 रन बने हैं। अब यहाँ से 24 गेंदें और 20 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन उसी बीच देखना है कि इस बार वाइट, वाइट इस बार ये गेंद रही है संकेत पाटिल द्वारा। आगे निकलकर गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर मुशफिक खान ने, लेकिन रन नहीं ले पाए हैं इस गेंद के ऊपर। इस बार देखना मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर रहा है, मौका रहा था इस वक्त, लेकिन दीप चौधरी वहां मौजूद रहे थे। मौके मिल रहे यहां पर, लेकिन मौके को भुनाना होगा वहां पर मोरिया के खिलाड़ियों को। और इस बार देखना है वहां पर बहुत ही बाहर, लेग स्टंप से बाहर, और ये वाइड गेंद भी रहेगी। 1+2 टोटल 3 रन अभी यहां पर आते हुए। रन अगर हम देखें तो तेजी से रन बन रहे हैं। 8 गेंदों का अब तक खेल हुआ है सेकंड इनिंग में, जिसमें 18 रन बन चुकी है। रन से ज्यादा बॉलें यहां पर दिखाई दे रही। 22 गेंदें बची हुई है जिसमें 15 रन चाहिए। देखना है कि अब फील्डिंग में चेंजेस किए गए हैं। ओम पाटिल को अब फाइनल की दिशा में बुलाया गया है, लेकिन इस वक्त ओम पाटिल की बहुत बढ़िया फील्डिंग रही है, रन बचाए अपनी टीम के लिए वहां पर ओम ने। लेकिन गेंदबाज लगातार वाइड गेंदे करते हुए, एक और वाइड गेंद। गेंद ने इस बार उतना उछाल नहीं लिया। ऑन दी अप इस बार गेंद को टैप कर दिया वहां बल्लेबाज मुशफिक खान ने, और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा करते हुए। 2 गेंदें और इस ओवर की बची हुई है। 20 गेंदों में 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। विकेट के सामने ज्यादा रन नहीं बनाए जा पा रहे, विकेट के पीछे ज्यादातर रन आ रहे हैं। नहीं, इसीलिए कहा था ना तौसीफ ने कि वो चेस करेंगे चाहे जितने भी रन बने। स्वीप, रिवर्स स्वीप लगातार खेलते हुए खालिद चौधरी।
इस तरह की जब बल्लेबाजी होती है ना एहसान, तो फिर जो गेंदबाज है ना वो बल्लेबाज के खिलाफ प्लान नहीं बना पाते। उनको नहीं समझ में आता है कि अब बल्लेबाज सीधी बैकलिप से खेलेंगे या फिर स्वीप करेंगे या फिर रिवर्स स्वीप खेलेंगे या फिर स्कूप करेंगे, ये समझ नहीं पाते गेंदबाज। रोहित अब आए हैं गेंदबाजी के लिए। रोहित कुछ कर सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था उनकी टीम का, वो बहुत बेहतरीन रहा था, मैन ऑफ द मैच वो रहे थे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन 18 गेंदे और 9 रन है, 3 का आस्किंग रन रेट है। और जिस तरह से यहाँ पर खालिद जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो अलग तरह की बल्लेबाजी है। डीप में जो खिलाड़ी सिर्फ खड़े हैं उनकी तरफ गेंद नहीं जा रही है। बिजी यहाँ पर विकेट कीपर के आसपास के खिलाड़ियों को बिजी रखा है खालिद ने। अब तो मुशफिक भी उस तरह के स्ट्रोक खेल रहे हैं। 26 7 और चाहिए यहां से। बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन यहां पर होती हुई। एक और सिंगल रन रोकने होंगे, रन बचाने होंगे। रन अगर हम देखें तो बहुत आसानी के साथ खर्च किए जा रहे हैं। बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गैप में गेंदों को निकाल रहे हैं और वो सिंगल रन रुक नहीं पा रहा है। लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही थी रोहित की, विकेट हासिल किया उन्होंने। बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी जिसपे मुशफिक खान आउट होकर वापस लौटते हुए विकेट आखिरकार हासिल कर ली है रोहित ने। अभी भी यहां से कमबैक कर सकती है मौर्या स्पोर्ट्स। ओ लेकिन इस तरह से आप अगर गेंदबाजी करेंगे तो फिर कमबैक करना बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नो बॉल भी रही है और सिंगल रन भी पूरा किया है। एक्स्ट्रा रन भी ज्यादा खर्च किए गए हैं मौर्या स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा। देखना है फ्री हिट गेंद किस तरह से खेलेंगे, ये देखने वाली बात रहेंगी खालिद चौधरी। फ्री हिट गेंद को भी वो पीछे की तरफ ही खेल रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आज शाम जब वो घर से निकले हैं तो उन्होंने माइंड बना लिया था कि आज सामने नहीं खेलेंगे, आज पीछे की तरफ ही ज्यादातर वो स्ट्रोक खेलेंगे। क्योंकि खालिद को भी अब पता है कि यहाँ पर अगर आप सीधे खेलने जाएंगे तो वही होगा जिस तरह से अभी हुआ है, जो अभी बाबू ने स्ट्रोक लगाया था वही हाल होगा। यस 2 रन और चाहिए, 12 गेंदे और 2 रन। आपको पता होगा सिकंदर भाई के जिम्बाब्वे के वो खिलाड़ी थे एंडी फ्लावर, वो भी इसी तरह से बल्लेबाजी किया करते थे। और एक बार तो इंडिया के सामने टेस्ट मैच में जब उन्होंने 200 से ज्यादा रन बनाए तो उसमें ज्यादातर इसी तरह के स्ट्रोक लगाए थे उन्होंने। एक रन अब यहां से चाहिए, स्कोर जो है वो लेवल हो चुका है यहां से। 11 गेंदे और सिर्फ 1 रन। आउट, विकेट वहां पर आया है। बाबू इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। निकी, तो इसी के साथ ये मुकाबला अब यहाँ